Hello everyone, welcome to my next video. In this video, we are continuing with the introduction of exercise 3.3. ठीक है, हम introduction क्या करेंगे 3.3 यहाँ पे complete हो जाना है, ठीक है? In this video हम theorem 1 पढ़ेंगे, theorem 2 पढ़ेंगे, and that is the end of introduction part. ठीक है? 3.3 का introduction खत्म, then we will start with the exercise. ठीक है ना? अच्छा, in the last video हमने क्या पढ़ा था? We did about symmetric and skew symmetric matrix, right? पता है ना symmetric when I'm talking about symmetric we have to remember what a dash equal to क्या था a, right? तो symmetric का condition हमको याद रखना, अगर transpose of matrix equal to the matrix itself then I can say that matrix is a what symmetric matrix. और एक चीज बताया था, हमेशा symmetric निकालने के लिए वो matrix क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट? और स्क्यू सिमेट्रिक में हमको क्या करना, कंडीशन क्या था a डैश इक्वल टू माइनस, ठीक है? तो अगर ये कंडीशन है देन आई कैन से a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर ये कंडीशन है देन आई कैन से a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है? और एक चीज बताया था मैंने कि और डायगोनल elements are zero, right? It means in a skew symmetric matrix all the diagonal elements क्या होगा, हमेशा zero होगा, ठीक है? आपको ये छोटी छोटी बात याद रखना क्योंकि this may be asked in your exam, one mark question आ सकता है इसमें, ठीक है? तो right now I'm going to start with theorem 1, then theorem 2, and that is the end of your introduction. ठीक है यहाँ पे? So let's see theorem 1. Theorem 1 क्या बोलता है? For any square matrix A with real number entries, square matrix होना पड़ेगा, right? Then A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. ठीक है? देखो ये इन दिस थ्योरम इसका प्रूफ कभी-कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है? तो इसका मैं प्रूफ कराऊंगा आपको, और थ्योरम 2 का प्रूफ जरूर नहीं हमको, इसका हमको एप्लीकेशन चाहिए, हम इसका यूज करेंगे, राइट? तो दैट इज थ्योरम नंबर 2 क्या बोलता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? तो वन बाय वन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए मैं थ्योरम 2 को साफ करता हूं, I'll explain theorem 1, then I'll start with theorem number 2. तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, राइट, विद रियल नंबर एंट्रीज होना पड़ेगा, इसका मतलब जो एलिमेंट है वो क्या होना पड़ेगा, रियल नंबर्स। देन क्या बोलता है, A प्लस A डैश होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, राइट? एंड A माइनस A डैश जो है वो क्या होगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस चीज को अब विद एग्जांपल में पहले वेरीफाई करता हूं, देन मैं इसको प्रूफ कराऊंगा आपको, ठीक है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, से मैट्रिक्स A विद रियल नंबर एंट्रीज 1 2 3 4, पहली बात ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना पड़ेगा, तो क्या स्क्वायर है, ऑर्डर क्या है 2 by 2, करेक्ट? अब क्या बोलता है, A प्लस A डैश अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू व्हाट, थ्योरम 1 A प्लस A डैश करेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A डैश करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चेक करते हैं, तो इसका पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, A डैश ट्रांसपोज याद है क्या करना है हमको, दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड दिस रो इज कन्वर्टेड इनटू कॉलम, सही है यहाँ पे? ठीक, अब नंबर 1 में करता हूं A प्लस A डैश, ठीक है? A मैट्रिक्स 1 2 3 4, B मैट्रिक्स 1 2 3 4, सही है? देखो, ठीक है ना? अब इसको ऐड करते हैं, क्या आएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, इसको 2,
2 प्लस 3 क्या हो जाएगा इसको 5, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा इसको 5 और ये 4 प्लस 4 इट विल बी 8, करेक्ट। इट मींस दैट इज माय a प्लस a डैश इतना आया। एंड लेट दिस बी व्हाट, मान लेते हैं कि ये मेरा C मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने a प्लस a डैश निकाला और ये आया आंसर और इसको मैंने क्या मान लिया C। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स C है क्या वो सिमेट्रिक है, और अगर सिमेट्रिक है तो उसका कंडीशन क्या था, क्या था सिमेट्रिक का कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन इज व्हाट, a डैश इक्वल टू a, राइट। अगर मैंने इसको C माना हुआ है इसका मतलब क्या होगा C डैश इक्वल टू, अगर C आता है देन आई कैन से C इज सिमेट्रिक, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो नाउ क्या करेंगे हम, C निकालेंगे। C इज व्हाट, C इज 2 5 एंड 5 8, करेक्ट। अब हमको C डैश निकालना, नाउ व्हाट C डैश कितना हो जाएगा भैया, इसका ट्रांसपोज कितना होगा ट्रांसपोज, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 5 5 8, इसका क्या होगा ट्रांसपोज, क्या है आंसर 2 5 5 8, करेक्ट है। और चेक कर लो भैया क्या ये C और यही C है ना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं C डैश इक्वल टू C, चेक कर लो C डैश इक्वल टू C है, अगर है therefore I can say what, therefore what, C is symmetric matrix। और अगर C symmetric है और C को मैंने क्या माना था, C is what, A plus A, therefore I can say A plus A dash is a symmetric matrix, correct। See this is just an example, बहुत सारा एग्जांपल करेंगे हम, ठीक है, और क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे उसको, ठीक है। बट राइट नाउ मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया और मैंने इस थ्योरम को वेरीफाई किया, ठीक है। कंडीशन क्या था, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो अंदर एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा रियल नंबर्स होगा, तो रियल नंबर्स भी है, राइट। तो क्या बोलता है अगर a प्लस a डैश क्या होगा सिमेट्रिक होगा, और मैंने a प्लस a डैश निकाला और उसको सिमेट्रिक हो गया, ठीक है यहां तक करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट में क्या है मेरा a माइनस a डैश, यहां तक क्लियर है ना, राइट। ये एग्जांपल है, ये प्रूफ नहीं है यार, दिस इज नॉट अ प्रूफ हम करेंगे इसके बाद, राइट, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट, सेम मैट्रिक्स रहेगा। अब हमको प्रूफ क्या करना है a माइनस a डैश, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि a माइनस a डैश इज व्हाट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, राइट। So this is the matrix A, उसका ट्रांसपोज मैंने निकाला, राइट। So we have to check A minus A dash is what, skew symmetric, करेक्ट, सही है ना। यार ये बोलता ना कि A minus A dash क्या होना पड़ेगा, इसको skew symmetric होना ही पड़ेगा, राइट। तो पहले निकालते हैं A minus A dash, तो now A minus what A dash, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो A मैट्रिक्स इज व्हाट 1 2 3 4 माइनस A डैश इज व्हाट, यही है ना, राइट, 1 3 2 4। और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं इसको, यहां पे मैंने कराया था, राइट। इसको प्लस करेंगे देन नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट -1 -3 -2 एंड -4, इज इट करेक्ट, सही है, ठीक है। कर लो 1 प्लस -1 0, 2 प्लस -3 -1, 3 प्लस -2 पॉजिटिव 1 एंड 4 -4 0। अब मैंने स्टेटमेंट लिखाया था क्या, स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए सारा डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना है, और यहां चेक कर लो इस सारा डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो पहला कंडीशन ठीक है, चलो 0 तो हो, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, a डैश इक्वल टू माइनस a होना पड़ेगा, राइट। तो उसी तरह अगर b मैट्रिक्स लिया मैंने तो b डैश इक्वल टू माइनस b होना पड़ेगा, राइट। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरा मैट्रिक्स आया ये मेरा b मैट्रिक्स है, लेट अस एज्यूम, इसको हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू फाइंड b डैश, मैं b डैश निकालूंगा, अगर b डैश इक्वल टू माइनस b आ गया देन आई कैन से माय सेकंड स्टेटमेंट दैट इज a minus a dash is also correct, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, है ना।
ठीक है। तो नाउ फाइंड बी डैश। बी डैश कौन सा है? बी डैश ये है ना बी, राइट? ए भी है, सही है। दैट इज 0 -1 1 एंड 0। इसका हमको ट्रांसपोज निकालो ट्रांसपोज कितना होगा ये? दैट इज 0 -1 1 0, करेक्ट? ठीक है। तो बी डैश इक्वल टू ये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कराया था यार, मेरा वो स्क्यू सिमेट्रिक वाला वीडियोस में देखना, ठीक है। मैंने क्या किया इसमें, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहां पे मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करना आपको, यहां पे भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स वो यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा, b डैश माइनस b डैश इक्वल टू ये -1 सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी 0 -1 1 एंड 0, करेक्ट? चेक कर लो, सही है। अब देखो यार, ये और ये मैट्रिक्स क्या सेम है ना? सेम। तो आई कैन से व्हाट, दैट इज इक्वल टू b। इट मींस -b डैश इक्वल टू b, और व्हिच इंप्लाइज दैट b डैश इक्वल टू -b, करेक्ट है? ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, b डैश इक्वल टू अगर -b होता है तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब b मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और b मैट्रिक्स मैंने किसको माना था, a - a डैश को। क्लियर है? सो आई कैन से व्हाट, therefore I can say B is skew symmetric matrix, right? That is B क्या है, A - A dash is skew symmetric, correct? और मेरा जो थ्योरम है वो क्या बोलता है, A - A dash क्या होगा, A - A dash क्या होगा, skew symmetric होगा, right? And that is the case of theorem number 1. यहां तक समझ में आया? अगर समझ में आया, pause the video and note down. So now एग्जांपल मैंने दिखाया आपको, ठीक है। एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा समझ में तो आ ही चुका होगा, है ना? तो नहीं आया होगा समझ में, प्लीज कमेंट करें, ठीक है। अब हमको इसी चीज को प्रूव करना है। तो रिमेंबर, जब भी हमको किसी चीज को प्रूव करना है मैथ्स में, तो हम उसको जनरलाइज करेंगे। वी कांट टेक एक दो एग्जांपल से हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल था पहले, अब मैं इसको जनरलाइज करूंगा, इसको प्रूव करूंगा। और प्रूव करने के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताया था, वो यूज होगा, राइट? प्रॉपर्टीज जैसे कि क्या था, मैंने बताया था कि डबल डैश है ना, ट्रांसपोज याद है, इक्वल टू ए होगा, राइट? प्रॉपर्टी था ये। फिर दूसरा प्रॉपर्टी के होल डैश इक्वल टू क्या था, के ए डैश। नंबर 3 बताया था मैंने, व्हाट, a plus b होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। एंड नंबर 4 बताया था मैंने, a into b होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको, b डैश है। ये प्रॉपर्टीज है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? इसके अलावा हमको चाहिए कौन सा कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट। अगर a डैश इक्वल टू a होता है तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और a डैश इक्वल टू अगर -a होता है तो ये होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए हम ये प्रूफ करेंगे, राइट? तो करते हैं प्रूफ। तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, प्रूफ क्या करना है। अच्छा, पूरा एक एल्गोरिथम बता देता हूँ, है ना, कैसे प्रूफ में हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं ना, गिवन ये है मेरा, गिवन क्या है, गिवन इज ऑफ A इज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल with what, with real number matrix, ठीक, क्लियर? ये गिवन। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ हमको क्या करना है, नंबर 1 हमको प्रूफ करना है जो a plus a dash होगा इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट? और नंबर 2 में क्या प्रूफ करना हमको, a minus a dash is skew symmetric matrix,
लिख लेना है, ठीक है। तो ये दो चीज हमको प्रूफ करना है, ये गिवन था, ये प्रूफ है, हम प्रूफ करेंगे स्टार्ट, वन बाय वन करेंगे, एक साथ दोनों नहीं करेंगे, राइट। तो पहले ये करेंगे फिर ये, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको साफ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ना अब करेंगे प्रूफ, ठीक। पहला जो प्रूफ था a प्लस a डैश क्या सिमेट्रिक, तो लेट अस एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि a प्लस a डैश b ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स होगा, लेट दिस बी व्हाट b मैट्रिक्स, सही है ना। जब a प्लस a डैश करेंगे जो आएगा क्या आएगा, मेरा मैट्रिक्स ही आना है इसको, है कि नहीं। और हमको यही प्रूव करना कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको हम एज्यूम करते हैं लेट दिस बी b मैट्रिक्स। तो अगर मैं प्रूव करता हूं कि b डैश इक्वल टू b, देन इट विल बी डन, सही है ना। अगर मैं ये प्रूफ कर लेता हूं b डैश इक्वल टू b है, तो ये मेरा जो प्रूफ है वो हो जाएगा, ठीक है, वो काम चल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं क्या निकालूंगा, b डैश, राइट, b डैश, तो इसको मान लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1, b डैश, द b डैश मतलब b का वैल्यू डालते हैं, a प्लस a डैश का डैश, चेक कर लो, ये b है और ये डैश, b डैश, राइट। ये कहां से आया, फ्रॉम 1 आई कैन सी, करेक्ट। अब यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, यहां पे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, a प्लस b होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। अब ये मत बोलना कि सर यहां पे तो b है, यहां पे a डैश है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी, राइट। ये a मान लेंगे और ये b मान लेंगे, एंड यू कैन यूज द प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, आई कैन राइट a डैश प्लस, ये तो a डैश था ऑलरेडी, इसका हो जाएगा डैश, बाय यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक। अब a डैश, ये तो वैसे ही रहेगा। अब देखो फिर से प्रॉपर्टी a डैश का डैश, a डबल डैश, आई कैन से व्हाट, इट विल बी a, सो हियर इट विल बी व्हाट, a, सही है। अब ध्यान से देखो इसको, फ्रॉम 1 आई कैन से क्या ये b है ना b, फ्रॉम 1, इसका मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि b डैश इक्वल टू b, राइट। और मैंने क्या बोला, अगर b डैश इक्वल टू b होता है तो b कैसा सिमेट्रिक्स होगा, सॉरी इसको नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सो आई कैन से देयरफॉर व्हाट, b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, करेक्ट। और अगर b सिमेट्रिक है, b को मैंने क्या एज्यूम किया था, a प्लस a डैश, तो अब मैं बोल सकता हूं इंप्लाइज दैट a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस हो गया काम, ठीक है, क्लियर। तो ये था मेरा प्रूफ नंबर 1। अब उसका दूसरा पार्ट करना, यहां तक क्लियर है, तो यहां तक क्लियर है, उसको पोस्ट कर लो, आराम से देखो समझो, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट, ठीक, साफ करता हूं उसको, हाँ चलो। अब जो मेरा दूसरा प्रूफ क्या था, उसका हमको a माइनस a डैश क्या प्रूफ करना, कि स्क्यू सिमेट्रिक है, राइट। तो मैं एज्यूम करता हूं लेट a माइनस a डैश इक्वल टू c मैट्रिक्स c, a माइनस a डैश क्या मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स से आएगा ऑब्वियसली, नो डाउट, उसको मैंने मान लिया क्या, वो मैट्रिक्स c है। और अगर मैं प्रूफ करता हूं कि c डैश इक्वल टू माइनस c हो जाएगा, तो क्या होगा, c कैसा होगा, राइट। तो अब मैं प्रूफ करने वाला हूं c डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस c होगा, राइट। तो अगेन नाउ हम लिखते हैं c डैश, इसको मान देंगे नंबर 2 इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं, सही है। c डैश, तो c का वैल्यू क्या है, a माइनस a डैश का होल डैश, करेक्ट है, फ्रॉम माइनस से 2, क्या क्या मैंने बस c का वैल्यू डाला यहां, बहुत कुछ c डैश। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, प्रॉपर्टीज हम बोलेंगे प्लस, तो ये माइनस की जगह पहले, राइट। तोड़ दो इसको, कितना आएगा ये a डैश माइनस a डैश का, राइट। नाउ a डैश माइनस a डबल डैश, अब ये कहां से आएगा फिर,
नाउ यू कैन सी प्रॉपर्टी a डबल डैश इक्वल टू क्या है, a है, इट मींस a डबल, तो इसके जगह मैं क्या कर सकता हूं उसको a, चेक कर लो, सही है। इसका मतलब which implies that c dash equal to a minus a dash, क्या ये c है, c है क्या, नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बस एक माइनस का डिफरेंस है, राइट। तो आई कैन से व्हाट which implies that c dash equal to, कैन आई टेक अ माइनस कॉमन, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा फिर a minus a dash, ठीक है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ from to a minus a dash क्या है, c है, so I can say c dash equal to minus c from 2, राइट। अब देखो मेरा कंडीशन क्या था, ये था ना c dash equal to अगर minus c होता है तो c क्या होगा, skew symmetric होगा, therefore I can say what c is skew symmetric what matrix, करेक्ट। और अगर c skew symmetric है, c क्या है, क्या ऐसे किया था c को मैंने, which implies that what a minus a dash is skew symmetric matrix, बस यहीं पे मेरा काम खत्म। और ये था मेरा थ्योरम 1 का प्रूफ, और ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आई स्टार्ट विद थ्योरम नंबर 2, ठीक है। फॉर टाइम बिंग पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2, इसका प्रूफ हमको जरूरत है, इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, इसका यूज आता है, ठीक है, क्वेश्चन जब करेंगे आपको पता चलता जाएगा। तो इसमें क्या बोलते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी थ्योरम 1 से हमको क्या पता चला कि a प्लस a डैश क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा, और a माइनस b डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज हमको याद ही रखना है, ऐसे फॉर्मूला ही पकड़ लो, इसको हमको याद है, हमेशा होगा ये, हमेशा, लेकिन a को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, राइट। a प्लस a डैश क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, a माइनस a डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही होगा भैया, ठीक है। तो ये आपको याद है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा, अब ये थ्योरम क्या बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट, सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सम बोला ना, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्यू, करेक्ट। इट मींस ये थ्योरम क्या बोलता है कि एनी मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, अगर इसको हम ओपन द ब्रैकेट करेंगे तो ये क्या आ जाना है, देख लो, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस a आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, a। टू मेंटेन द इक्वालिटी ऑफ द इक्वेशन, टू मेंटेन इट, हम क्या करेंगे, हाफ से यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, और कहां से आएगा, कौन सा प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था हमने, a का होल डैश इक्वल टू a डैश, ठीक है। प्रूफ जरूरत नहीं है, बट हमको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, एंड दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर थ्योरम नंबर 2, ठीक है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। तो यहां पे अगर मैट्रिक्स B होगा, तो अगर मैं इसको साफ करता हूं, इफ आई राइट मैट्रिक्स B, तो इसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाना, फिर हाफ क्या करेंगे इसको, B प्लस B डैश, ये सिमेट्रिक है, प्लस हाफ B minus B dash, that is what, skew symmetric, right। तो एक्सप्रेशन तो यही रहेगा, याद रखना कंडीशन क्या है, B A कोई भी मैट्रिक्स हो, that should be a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, राइट। और ये कहां से आया, A plus A dash सिमेट्रिक, कहां से आया वो, थ्योरम 1 से, और A minus A dash कहां से आया वो, थ्योरम 1 से, राइट। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और ये हाफ से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, टू मेंटेन, टू बैलेंस द इक्वेशन, राइट। तो इस थ्योरम का यही स्टेटमेंट है, और इसका हमको क्या प्रूफ नहीं आता, हमको क्या आता है इसमें, हमको इसको यूज करना पड़ता है, इसका एप्लीकेशन, राइट। तो यहां पे समझ में आया आपको, एक एग्जांपल लेते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है, राइट, है ना, ठीक है। ओके,
सो इस थ्योरम के लिए हमको एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, व्हाट ए छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, राइट। तो इसको हमको बोलता है कि एक्सप्रेस given matrix as the sum of what symmetric and skew-symmetric। ये थ्योरम 2 का एप्लीकेशन, राइट। क्या बोलता है, given square matrix A and express given matrix as the sum of symmetric and skew-symmetric matrix, राइट। इसका मतलब तुमको फटाफट याद आना है कि हम कौन सा थ्योरम के बारे में बोल रहे हैं। वी आर आस्किंग अबाउट थ्योरम नंबर 2 और इसका एक्सप्रेशन क्या है, a इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश, राइट, और हाफ ऑफ a माइनस a। बस हमको यही करना है, ठीक है। हमको ये करना है और किसके लिए करना है, हमको इस मैट्रिक्स के लिए। क्लियर है यार, राइट। तो इसका करेंगे हम यूज, अब देखते जाओ कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, इसको साफ करता हूं, बस मैट्रिक्स लिख करो तुम यहां, ठीक है, राइट। तो साफ करता हूं। So that is the matrix A, ठीक है, which is given as 1 2 3 4, right, ठीक। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज सम ओवर एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू, क्लियर, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में हमको यूज करना है थ्योरम नंबर 2, और थ्योरम नंबर 2 क्या बोला था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होगा देन 1 से, और ये स्क्यू-सिमेट्रिक होगा। तो मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ही है, जैसे इसको P मानो, कुछ भी मानो, B मानो, C मानो, ठीक है। और ये एक मैट्रिक्स ही होगा ऑब्वियसली, है ना, और इसको मान लेते हैं कि हुआ। मेरा काम क्या है, we have to show that A equal to P plus Q, ये हमको दिखाना है, एक्सप्रेस करना है इस मैट्रिक्स को, राइट। तो हम पहले निकालेंगे P, देन निकालेंगे Q, देन दोनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालेंगे और चेक करेंगे P plus Q equal to A आता है। अगर आ रहा है then it means I have done the job, means I have completed theorem number 2, ठीक। तो अब निकालेंगे P, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो नाउ अब P निकालने से पहले क्या करता हूँ, मैं A ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्योंकि इसका यूज होने वाला है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, राइट। तो A मैट्रिक्स ये था, इसका ट्रांसपोज ये होगा, करेक्ट। निकालो ट्रांसपोज कितना होगा, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब A है मेरे पास, A ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया। अब 1 बाय 1 आई विल फाइंड P देन Q, देन मैं इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है। तो ना P क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश है, कर लो ये है ना, ये ना P, राइट। which implies that I can write P equal to क्या है, half of A is the given matrix, that is 1 2 3 4, करेक्ट, प्लस A ट्रांसपोज निकाला अभी मैंने, ठीक है। इसका डाल दो वैल्यू यहाँ पे, कितना हो जाना है, 1 2 3 4, सही है ना। देखो ये नोट बुक निकालो, नोट करते जाओ, तब समझ में आना आपको, ठीक है। ये को गाना तो है नहीं, हम सुनेंगे आराम से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमको समझ में आना है, राइट। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ऐड कर लो, ऐड करने से कितना आएगा, 1 + 1 इक्वल टू, एडिशन तो हो ही चुका है ना, कितने बार करेंगे हम, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, सही है ना। यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी यूज हो जाना है, हाफ मल्टीप्लाई विद क्या सारा एलिमेंट, है ना। तो हाफ मल्टीप्लाई विद 2 1 होगा, हाफ मल्टीप्लाई विद 5 5 by 2, देन 5 by 2, देन इट इज व्हाट, ठीक है। P is the value of
ठीक, इसका मतलब जो P है वो क्या है 1 5/2 5/2 और 4। अब हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, क्योंकि मेरा थ्योरम क्या बोला था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होना पड़ेगा, एंड स्क्यू सिमेट्रिक वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, P डैश निकालेंगे, तो P डैश कितना आ जाएगा 1 5/2 एंड 5/2 एंड 4, करेक्ट, ये ना ट्रांसपोज इज इट इक्वल टू P, यस, इसका मतलब P डैश इक्वल टू P है, और इसका मतलब therefore P is symmetric matrix। तो पहला पार्ट तो हो गया, I got the value of P as well as मैंने वेरीफाई भी कर लिया कि P सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब P that is the matrix P। अब मेरा नेक्स्ट जॉब क्या है, मेरा क्या निकालना है नेक्स्ट, we have to find Q, then again we have to check whether Q is symmetric or not, ठीक, तो यहाँ पे नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Q, तो ये P का वैल्यू है, इसको मैं रहने देता हूँ और बाकी मैं साफ करूंगा, ठीक है। तो A डैश का तो यूज होगा यहाँ पे, तो A डैश ये कर लेते हैं, है ना, that is the value of P, इसका हम यूज करेंगे बाद में, ठीक है। तो नाउ ये ट्रांसपोज, इसको मैं यहाँ 1 2, ठीक, नाउ तो Q निकाला Q, एंड Q क्या था, दैट इज Q, राइट, एंड Q इज गिवन बाय हाफ ऑफ A माइनस A डैश, सही है, ठीक है, और इट इंप्लाइज दैट दिस Q इक्वल टू हाफ। नाउ व्हाट इज A? A इज द गिवन मैट्रिक्स, सही है, 1 2 3 4 प्लस माइनस में लगा, कुछ बोलेगा से आ सके ना, ये हो गया 1 3 2, सही है। जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट पुट द वैल्यूज और कुछ नहीं। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लेता हूं, नहीं करता हूं, ये बात हो गया सर, आपका स्टेप बदल -1, ठीक है, पहले नेगेटिव निकालते हैं, देन हम इसको ठीक है। सो नाउ दिस Q is equal to कितना हो जाना है, इसको हाफ। Now add this to matrix 1 plus minus 1 0 होगा, 2 plus minus 3 कितना हो जाएगा, इसको -1, 3 plus minus 2 positive 1, और 4 minus 4 it will be 0, correct। Then multiply with half, scalar multiplication property, right, it will be 0, it will be minus half, it will be half, and it will be 0, correct है यहाँ तक, that is the value of Q। Q निकल चुका है, लेकिन अब हमको चेक करना है Q स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होगा, Q डैश इक्वल टू माइनस, सही है, राइट। तो नाउ हम क्या निकालेंगे अब, Q डैश, और Q डैश इज 0 माइनस हाफ और 0 का हो जाएगा ट्रांसपोज, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये इट विल बी व्हाट 0 माइनस हाफ एंड हाफ 0, सही है, दैट इज Q डैश। अब Q डैश इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस Q होना पड़ेगा, तो क्या बताया मैंने, दोनों साइड और मल्टीप्लाई विद -1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा -Q डैश, और इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये -1 इनटू कौन सा मैट्रिक्स, 0 हाफ माइनस हाफ एंड 0। नाउ मल्टीप्लाई, यू विल गेट व्हाट, 0 माइनस हाफ एंड दैट विल बी हाफ एंड 0, सही है। अब चेक कर लो भैया, ये कहां है Q, ये कहां गया Q, राइट, दिस Q डैश इक्वल टू Q, सही है, ये Q है ना, राइट। सो आई कैन राइट व्हाट, this minus Q dash equal to Q, अब माइनस का उधर चला जाएगा, then it will be what, Q dash equal to minus Q। अब देखो क्या यही कंडीशन है, राइट, Q dash equal to minus Q आ गया, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, therefore Q is what,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब Q स्क्यू सिमेट्रिक हो चुका है, P तो सिमेट्रिक था, मैंने कर लिया प्रूफ। अब हमको क्या करना है, दिस P एंड Q का वैल्यू हमको कहां डालना है इस इक्वेशन में। अगर P प्लस Q करने के बाद अगर ये आ रहा है, इट मींस आई कैन एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहां पे नोट कर लो। देन द लास्ट स्टेप विल बी व्हाट, AQ है ना, तो P वैल्यू विल बी, ये P का वैल्यू है, Q का वैल्यू कितना आया, Q का वैल्यू 0 माइनस हाफ 0। ठीक है, now last step you have to find what, now P plus Q, P plus Q निकालो कितना, P का वैल्यू है ना, निकाल चुके ऑलरेडी, दैट इज द वैल्यू ऑफ P, राइट। ठीक, 1, then it will be 5 by 2, then 5 by 2, then 4, and here it will be plus Q, and is 0 minus half, then half, then 0। ऐड कर लो, अगर ऐड करने के बाद a आ रहा है तो सही है, ये तो गलत है ना। अब गलत किसका है, मेरा ही होगा ये, है ना, क्योंकि थ्योरम गलत नहीं है, थ्योरम सही है, राइट। तो 1 plus 0 it will be 1, and it will be 5 by 2 minus 1 by 2, it will be 5 by 2 plus 1 by 2, it will be 4 plus 0, करेक्ट। और ये कितना आ जाना फिर 1 5 by 2, ये कितना हो जाएगा 4 by 2, that will be 2, ये कितना आ जाएगा 6 by 2, that will be 3, and it will be 4। अब चेक कर लो यार, यही मेरा है ना ये, राइट। इट मींस आई कैन से व्हाट, which implies that P plus Q equal to A, therefore A can be expressed as what, can be expressed as the sum of what, sum of symmetric and skew symmetric matrix। So this theorem हम इसको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, क्योंकि नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ये 2 by 2 था, सो वी कैन गो विद 3 by 3। ठीक है, 4 by 4 कुछ भी कर लो, 1 by 1 तो नहीं आना, राइट। तो राइट नाउ ये था मेरा थ्योरम 1 and 2। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, देखिए इस वीडियो को, अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और पसंद आया तो शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है।